हाय दोस्तों, मैं आपका दमा स्ट्रेंजर। दिस इज़ योर दमा स्ट्रेंजर। और आज फिर एक नया दिन, एक नया व्लॉग जिसमें मैं अपनी दिनचर्या आपके सामने बताऊंगा। मैं अपना सोच चीज़ों को लेके आपके सामने बताऊंगा और मैं उन चीज़ों पे कैसे रिएक्ट करता हूँ वो भी आप सबके सामने बताऊंगा। अगर आप मेरा व्लॉग देखते हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको ब्लॉग में थोड़ी सी भी सच्चाई लगती है या फिर आपको किसी भी प्रकार से ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको और देखिए। और बस इतना ही, और देखिए, ठीक है। मैं डेली वीडियोस डालूँगा, डेली अपने बारे में बताऊँगा, मेरे साथ क्या हुआ वो बताऊँगा, और मैं चीज़ों को कैसे लेता हूँ वो भी बताऊँगा। तो मेरा दिन शुरुआत होता है आज लेट उठने से। और लेट क्यों उठा? क्योंकि मेरा स्लीप साइकिल बर्बाद चल रहा है। मैं सोता लेट से हूँ और जिसके कारण मैं उठता भी लेट से हूँ। जनरली मेरे उठने का टाइमिंग 7:30 बजे होता है, बट बिकॉज मेरा स्लीप साइकिल बर्बाद चल रहा है, मैं कभी 8, कभी 8:30 बजे भी उठता हूँ। उसके कारण मैं लेट ऑफिस पहुँचता हूँ आजकल। तो बहुत सारे मेरे ऑफिस में टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्यों चल रहे हैं? क्योंकि काम ज़्यादा है, काम। और ऐसा नहीं है कि सारे काम मेरे ही लेवल के, कुछ कुछ काम ऐसे भी हैं जो थोड़ा हाई लेवल का है। और या कुछ कुछ काम ऐसा भी है जो हाई लेवल का है और उसको भी मैं संभाल ही रहा हूँ। भले मुझे संभालने में दिक्कत होता है, मुझे को हर एक इशू सॉल्व करने में टाइम लगता है, बट हाँ, मैं उसको कर रहा हूँ। सॉरी, मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है, मेरा दाग भी एक बंद है, और इन सब चीज़ों के भी कारण स्लीप साइकिल बहुत इफेक्ट पड़ता है यार। तो या वो क्या है कि मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला। वो मेरे एक बहुत अच्छे कलीग, जिसको मैं अपना दोस्त मानता हूँ, उसने हैंडेड ओवर किया था मेरे को। एंड वो एक हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट था। तो वो मेरे को मिला, और अब क्योंकि प्रोजेक्ट लाइव है और डेटा में मल्टीपल इश्यूज होते हैं, उसमें भी इश्यूज आते हैं, तो लोग टिकट रेस करते हैं। तो उसी को मेरे को देखने में बहुत टाइम जाता है। और क्योंकि मैं अभी अपने इंडस्ट्री में नया हूँ, तो मेरे लिए चीज़ें काफ़ी नई है। और जब आपके लिए चीज़ें काफ़ी नई होती हैं तो आप सब सीख रहे होते हैं। तो मेरे को, बिकॉज मैं सीख रहा हूँ, तो मेरे को समय लगता है चीज़ों को सॉल्व करने में। और प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सिर्फ वो काम नहीं है, मेरे पास अलग अलग चीज़ों पे काम है, और अभी काम ज़्यादा है क्योंकि अगेन बहुत सारा टास्क चल रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा इधर उधर परेशान रहता हूँ। परेशान क्या, टायर्ड, ऐसा लगता है कि बंद गया हूँ काम को लेके, ये वो। और काम को सीरियसनेस है तो सीरियसनेस तो नहीं बोलूँगा, एक ड्यूटी है, सीरियसनेस आ जाती है। अगर आप डेली ऑफिस जाओ तो ऑब्वियसली वो आ ही जाती है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली है। तो आता हूँ तो एकदम थक जाता हूँ यार, कुछ करने का ही मन नहीं करता है। फिर आओ, उसके बाद इतना थका रहता हूँ कि सीधा बेड पे जाके लेट ही जाता हूँ। बट अब मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अपने आप को अपस्केल करूँ, क्योंकि सिर्फ इतना ही से कुछ नहीं होगा। अगर और कमाना है तो या तो कैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या तो IIM करना पड़ेगा, कोई मैनेजरियल लोन, नहीं तो फिर कुछ और देखना पड़ेगा। कुछ और इन द सेंस कि या तो अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा। तो अभी मैं अपने आप को अपस्किल करने का सोच लिया हूँ। सो जस्ट टू लेट यू नो गाइस कि मैं अभी जिस रोल पे काम करता हूँ, मेरा बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट का रोल है। और उसमें मैं जनरली पावर BI, SQL, एक्सेल और पाइथन यूज़ करता हूँ। मोस्टली मेरा काम SQL और एक्सेल पे ही होता है, और इसी पे मैंने
सब कुछ किया है फ़िलहाल अभी तक। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मशीन लर्निंग सीखी जाए, क्योंकि जैसे ही मैं मशीन लर्निंग सीख लूँगा, इधर मैं पावर ऐप्स भी, मतलब पावर ऐप्स का भी रिक्वायरमेंट आना शुरू हो गया, तो वो भी काम करते करते सीख ही लूँगा। तो जो मेरा डाइवर्सिफिकेशन जो है स्किल्स को लेकर, ठीक है, वो और ब्रॉड होता जाएगा। तो ये मेरे लिए अच्छा होगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्किल्स को हार्नेस करूँ, नए स्किल्स को सीखूँ, ताकि और सैलरी बढ़े, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ मेरे को ऐसा भी लगता है कि मतलब देखो क्या है ना, कि नौकरी आप कितना भी कर लो, नौकरी में अगर आप ध्यान से उसको बोलोगे ना, तो नौकरी में नौकर ही है, तो आप किसी के नौकर ही रहोगे। तो जो मालिक है उसी ने आपको नौकरी पे रखा और आप उसके नौकर ही हैं। तो मेरे दिमाग में ये भी बात हमेशा चलती रहती है। तो कभी कभी तो मेरा मन करता है यार कि सब कुछ छोड़ छाड़ के घर चला जाऊँ, घर में सबको देखूँ, सबको संभालूँ, या फिर गांव चला जाऊँ। देखता हूँ कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, मैं भी कोई दुकान खोल लूँगा, छोटा सा राशन का, या फिर कोई स्टेशनरी का दुकान खोल लूँगा। मतलब किसी न किसी तरीके से जीवन में अपन कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि टाइम पे उठो, टाइम पे नौकरी करो, बॉस का सुनो, इसका सुनो, उसका सुनो, काम पे दिमाग लगाओ, बहुत कुछ है। तो हाँ, ऐसा ऐसा चलता रहता है, और ये सब दिमाग में आता रहता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अपने मन का नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमेशा यहाँ पे मेरे से एक ऊपर बैठा हुआ रहेगा, जो हमेशा मेरे को ऑर्डर देगा कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो ये हमें हमेशा रहेगा, और बिकॉज ये रहेगा, मेरे को शायद यही चीज़ हमेशा चोक कर रहा है। यही सब कारण है मतलब जिसके कारण मैं शायद इतना खुश नहीं हूँ जितना मैं रहना चाहता हूँ, क्योंकि स्ट्रेस भी है काम का। ऐसा नहीं है कि काम का स्ट्रेस नहीं है, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा काम है, मतलब शायद इतना ही सबको काम मिलता है। ये मेरा पहला जॉब है, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता, बट काम का स्ट्रेस तो है, वर्कलोड भी है अच्छा खासा। तो वही मैं कर ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद ये है कि मैं एक और चीज़ है कि कभी कभी मेरे को ऐसे भी ख्याल आते हैं कि शायद शायद मैं इस जगह के लिए बना ही नहीं हूँ। कर इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि मजबूरी है, लेकिन मैं शायद इस जगह के लिए बना नहीं हूँ। अब बना क्यों नहीं हूँ, उसका सबसे बड़ा ये कारण है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, और बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मेरे को मतलब हमेशा से मन था कुछ करने का इन द सेंस कि मुझे म्यूज़िक में आगे जाने का मन था। मैं आज भी गाने लिखता हूँ, मैं आज भी शायरी लिखता हूँ, मैं आज भी पोएम लिखता हूँ, मैं आज भी कहानियाँ लिखता हूँ, और अब तो वीडियो भी बनाता हूँ। तो मेरे को हमेशा म्यूज़िक में जाने का मन था, बट कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मैं अपने बाबूजी को कई बार बोलता भी था कि पापा म्यूज़िक में जाना है, पापा क्रिकेट का कोचिंग करवा दीजिए, कुछ भी करवा दीजिए। मैं कुछ नहीं सीखा, पापा बस मेरे को हॉस्टल भेज दिए थे। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया फिर से अपने घर पे, तो ट्यूशन, पढ़ाई, स्कूल, पढ़ाई, ट्यूशन, स्कूल, पढ़ाई, ट्यूशन। लेकिन उसमें भी मैं कुछ खास अच्छा नहीं कर पाया इन सब के बावजूद भी। बट स्टिल मेरे अंदर एक चीज़ था कि कोई सिखाए चाहे नहीं सिखाए, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, खुद से कुछ कुछ करते जाओ, ऐसे ही करते करते सीख जाओगे। कुछ चीज़ देखो, मतलब करते जाओ इन द सेंस कि जैसे गाना कोई चल रहा है,
ठीक है, मैं उसके सामने बैठ जाता था, मैं उसको सुनता था, समझता था कि कैसे लिख रहा है। तो वही मैंने सुनते सुनते लोगों को ऑब्जर्व करते करते सीखा है। और मैं स्टिल यही फील करता हूँ कि शायद मैं अगर इन सब एरिया में जाऊँ, हाँ स्ट्रगल होगा, मे बी 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल, लेकिन मैं इन सब एरिया में शाइन कर सकता हूँ। मेरे को अभी भी ऐसा ही लगता है। तो इसी सब कारणों से मेरे को कभी नहीं लगा है कि शायद मैं कॉर्पोरेट बन रहा हूँ। मेरे को हमेशा लगता है कि मैं लाइक इन सब बंधन को तोड़ो। ये जो तुम्हारे हाथ में जो जो हथकड़ियाँ हैं ना ऑफिस की, और जो गले में जो फांसी है ना जिसको तुम आईडी कार्ड बोलते हो, ठीक है, सबको फेंको, सबको छोड़ो और ध्यान दो इन सब चीज़ पे। बट फिर एक और सवाल आता है, पता है क्या, कि अगर मैं अब सब कुछ छोड़ के अगर इन सब चीज़ों को देखना शुरू कर दूंगा तो घर का क्या होगा, कौन संभालेगा, क्या होगा। आप लोग को मैं अपने पापा की एज बता चुका हूँ। मेरे पापा की एज 70 साल हो चुकी है, 70 प्लस हो चुके हैं। मेरी माँ 65 के आसपास है। तो अब कौन संभालेगा उन लोग को मेरे अलावा। तो कभी कभी लगता है कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा। मैं सही बात बता रहा हूँ, कभी कभी मेरे को लगता है कि भाई मैं किस तरीके का जाल में फंस चुका हूँ कि मेरे को पता है मैं घुट रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि क्योंकि मतलब मेरे पास स्पेस ही नहीं है सांस लेने के लिए। वो धीरे धीरे स्पेस जो है ना वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और कम होने के बाद और वो मेरे को फील हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो मेरे को फील नहीं हो रहा, बट मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है कि घुट घुट के मर जाओ और कुछ नहीं। तो वो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो मैं वही 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 चीज़ मेरे जॉब के भी साथ हो चुकी है कि मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। अब लोगों की मेरी से अपेक्षाएं जुड़ी है और मेरे को भी सब चीज़ दिख रहा है कि हम अब बूढ़े हो चुके हैं। तो मेरे पास उतना लिबर्टी, उतना फ्रीडम है ही नहीं कि मैं जॉब छोड़ के करूँ। शायद इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को साथ साथ करता हूँ। और मैं कुछ एडिटिंग नहीं करता, मेरे को एडिटिंग नहीं आती। मैं शायद इन फ्यूचर सीख लूँ, लेकिन मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं शायद सीख लूँ, बट अभी मेरे पास नहीं है टाइम। इसलिए मैं चुपचाप से ये नॉर्मल मतलब बस वीडियो बना के वीडियो डाल देता हूँ। नहीं फ़र्क पड़ता है कि मतलब कि लोग क्या सोचेंगे या फिर लोग क्या समझेंगे। मेरे को बस बातें बोलनी है और मैं बोल देता हूँ, ऐसा ही। तो बस वही है कि अब मेरी ज़िंदगी ये हो गई है कि अब एक चीज़ इसमें अनचेंज है और वो है काम। पहले जब बचपन था तब वो चीज़ नहीं थी। पहले बचपन था तो शायद ऐसा लगता था कि इस चीज़ को भी साथ लेके चल सकते हैं, और वो इस चीज़ में आता था पढ़ाई। पहले ऐसा लगता था कि अरे गाने को सीरियस लेंगे और पढ़ाई को साथ लेके चल सकते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद हुआ कि पढ़ाई से भी उतना मन नहीं लगता था, वो तो बस दिखावे के लिए कर लेता था। ये गाना और क्रिकेट को साथ लेके चल सकते हैं। फिर हुआ कि सोली गानों को लेके चलेंगे। अब ऐसा है कि एक चीज़ हमेशा वैसा लगता है जो अनचेंज नहीं होगी, वो है जॉब। अब ऐसा प्रायोरिटी हो चुका है कि पहले जॉब, उसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और। पहले जॉब, उसके बाद खाना, उसके बाद पीना, उसके बाद कुछ और। पहले जॉब, उसके बाद म्यूज़िक, उसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और। ऐसा हो चुका है। तो अब ऐसे ही ज़िंदगी में करना पड़ेगा और धीरे धीरे मैं भी इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ ट्राई कर बस हो जाए ठीक है, नहीं होगा तो जीना है, आगे भी जी लेंगे। चलिए, आजकल वीडियो बहुत मतलब नॉर्मल टाइमिंग से ज़्यादा बड़ा हो गया। कल बात करते हैं, कल मिलते हैं, कल एक और कहानी के साथ, एक और विचारधारा के साथ, एक और बातचीत के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सो जाइए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, लंबा जिए।